Hello बच्चों, let's see this question. A uniform rod of mass small m and length L rest on a smooth horizontal surface. One of the end of the stuck of the rod is stuck in a horizontal direction and right angle to the rod. As a result, the rod obtained velocity v naught. Find the force with which of the following which one half of the rod will act on the other the process of the motion. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी मास m और लेंथ l गिवन है, ठीक है, और सरफेस पे रखी गई है। हमने क्या किया कि इस पर धक्का मारा, टकराया, मतलब इंपल्स मारा डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट एंगल टू दी रॉड, ठीक है। एज रिजल्ट रॉड की वेलोसिटी v नॉट आ गई है। तो हमें क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि जो फोर्स निकालना है, एक आधा पार्ट रॉड का मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर हाफ के रिस्पेक्ट में, तो कितना फोर्स लगाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि रॉड को कंसिडर इमेजिन करिए अपने माइंड में। यू आर इमेजिन द रॉड। तो जैसे एक रॉड है, डायग्राम से समझें, पहले एक डायग्राम बनाएं। ठीक, अब हमने क्या किया इसमें कि हमने इसमें एक एंड पे धक्का मारा है, एंड पे हमने जे इस पे क्या मारा, इंपल्स दिया, आई मान सकते हैं, आई। तो आई मतलब तो इंपल्सिव थ्योरम लगाएंगे, तो इसका मास, इसकी लेंथ बच्चों एल दी है, ए और बी दो पार्ट में मान लिए, बी और सी ऐसे मान लिए, ठीक है। एक रॉड है, अब इसमें हमने इस पे आई इक्वल टू हमने इस पे धक्का मारा ना, तो कितना होगा, इसमें इक्वेशन हम लगाएंगे बच्चों, पहली इक्वेशन लगाएंगे आई इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, इंपल्सिव फोर्स का चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहली हमारे जीरो थी, तो बाद में वेलोसिटी एम वी नॉट माइनस जीरो, ये हमारी पहली इक्वेशन आई, ठीक है। अब देखो, अब एंगुलर इंपल्स भी लगाए, एंगुलर इंपल्सिव थ्योरम लगाए, तो इसमें हमारा कितना निकलेगा, आई इंटू एल बाई टू, आई इंटू एल बाई टू। तो बच्चों ये कितना होगा, आई ओमेगा मतलब एम एल स्क्वायर 12 इंटू ओमेगा, इसको अपन सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं, ओके। अब देखो लीनियर स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट, अब इसकी जो आधा पार्ट है उसके वो स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड हमारी आधी हो जाएगी, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू एल बाई 4। ये हमारी इक्वेशन बच्चों 3 बन गई, 3 इक्वेशन निकल गई है ना। तो इससे हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, F इक्वल टू इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसकी जो आपकी जो v मतलब आधे पार्ट की आधा पार्ट है ना, तो v इक्वल टू ओमेगा एल बाई 4। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी दिए, तो उसकी आधे पार्ट की को मानेंगे, तो क्या रहेंगे, फोर्स इक्वल टू सर्कुलर मानेंगे, तो m बाई टू, आधा पार्ट m बाई 2, और कितना हो जाएगा v स्क्वायर, और लेंथ कितनी है बच्चों l बाई 4, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करें, तो पहली फर्स्ट ऑफ फ्रॉम दी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बच्चों, अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्यूशन करते हैं ना। तो नाउ बी कैलकुलेटिंग हियर, ओमेगा इक्वल टू कितना है, ओमेगा इक्वल टू आई की वैल्यू आप रख दें फर्स्ट और सेकंड से, तो बच्चों यहां से जो निकलेगी, क्या निकलेगी, फ्रॉम दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या निकलेंगे बच्चों, यहां निकलेंगे ओमेगा इक्वल टू 6 v नॉट अपॉन एल, ठीक है। और इसकी ओमेगा की वैल्यू निकाली यहां पर, तो इसमें
थर्ड में रख दी तो ये क्या निकलेगा, v इक्वल टू इस कंडीशन में v इक्वल टू क्या निकलेगी बच्चों, 3/2 v नॉट आया। अब ओमेगा की वैल्यू है ना हमने यहाँ रख दी ना, ओमेगा यहाँ निकाल करके और थर्ड में रख दी थी तो 3/2 v नॉट आई ना, तो इसकी वैल्यू रख दी और L/4 इसमें अपन जब रखेंगे तो ऑन सॉल्विंग पे f निकालना है तो v की वैल्यू रखना है आपको सीधे सीधे, तो 3/2 तो ये कुल मिला के 9/2 mv है ना, ये हमारा कितना आपका बच्चों कितना हो गया, ये v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर वैल्यू, तो कुल मिला के वैल्यू रखेंगे तो ये निकल जाएगा, इट बिकम 9/2 mv नॉट स्क्वायर अपॉन l, ये हमारा आंसर। देन वी राइट द फाइनल क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो वी राइट द आंसर हियर, आंसर हमारा कितना है, f इक्वल टू 9/2 mv नॉट स्क्वायर अपॉन l, ये हमारा निकला। तो बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें इस एंड पे धक्का मार रहा है ना, तो एक हमारा धक्का मारा तो ये हमारी इसमें इसको वेलोसिटी मिल रही है, तो मतलब अपन क्या करते हैं, इंपल्सिव लगा, इंपल्सिव थ्योरम, इंपल्स से मतलब लीनियर इंपल्स है ना, तो I इक्वल टू mv नॉट, ओके, mv नॉट बाई 0। दूसरा I इंटू L/2 ml स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा, ये दूसरा। और अगर v इक्वल टू, अब इसकी ओमेगा अपन को मिल गई, ओमेगा मिल गई एक पार्ट की, तो ओमेगा इंटू L/4, तो इस पार्ट की कितनी निकली आपकी, वो कितना निकला हमारा, इसके सेंटर की जो एक जो आधा पार्ट बना है मतलब ए बी या सी डी, वो डी पॉइंट से मान लें बीच में, तो इसकी वेलोसिटी v ओमेगा L/4 निकली। अब अपने क्या रखी अपने, फ्रॉम दी फर्स्ट और सेकंड से ओमेगा इक्वल 6 v नॉट अपॉन l, और ये ओमेगा की वैल्यू इसमें थर्ड में रख दी, तो इससे v इक्वल टू 3/2। तो एक तरह का सर्कुलर तरह का आप करेगा, तो एक आपका मतलब अपन कह सकते हैं एक पॉइंट है ना, एक उसका दूसरे एक आधे पार्ट का सेंटर आधे पास L/4 पे होगा, तो इस पर फोर्स सेंटीमीटर फोर्स मानेंगे है ना, तो मास हमारा आधा पार्ट दूसरे पार्ट में निकलेगा है ना, तो मास आधे कंसिडर करेंगे, m/2 v स्क्वायर अपॉन L/4, और इसमें बच्चों हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 9/2 mv नॉट स्क्वायर अपॉन l आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।